हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। देखिए, जब किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में 1 मोल एसिड का न्यूट्रलाइजेशन बेस के थ्रू किया जाता है तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड बाय द बेस कहेंगे। इसी तरह से अगर यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड बाय द बेस कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में HCl का न्यूट्रलाइजेशन NaOH से करते हैं तो उस केस में इस रिएक्शन में जो एसिड, एल्कली और सॉल्ट बनते हैं उनके डिसोसिएशन को हम इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर HCl का डिसोसिएशन H+ और Cl- में होगा और NaOH का डिसोसिएशन Na+ और OH- में होगा। इसी तरह से जो सॉल्ट NaCl बनता है उसका डिसोसिएशन Na+ और Cl- में होगा। अब देखिए, इस रिएक्शन में जो एसिड का H+ है वो बेस के OH- के साथ कंबाइन होके वाटर बनाता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंसीडर करें तो इन सारी रिएक्शन में H+ आयन और OH- आयन के कॉम्बिनेशन से अनआयोनाइज्ड वाटर बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू न्यूट्रलाइजेशन करें या स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू न्यूट्रलाइजेशन करें तो उस केस में जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा आइडेंटिकल होगी। अब इसको हम टेबल 1 में जो डेटा गिवन है उसकी हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने डिफरेंट एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन लिया है और इनके लिए जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू आती है वो अप्रॉक्स सेम आती है, क्योंकि इन सारी रिएक्शन में H+ और OH- के कॉम्बिनेशन से अनआयोनाइज्ड वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अगर हम ऐसा केस लें जिसमें एसिड या बेस वीक हो तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है, क्योंकि इस रिएक्शन में वीक एसिड या वीक एल्कली का भी डिसोसिएशन होता है। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो इस केस में एसिड का डिसोसिएशन एसीटेट आयन और H+ में होता है और साथ में ही H+ और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉम्बिनेशन से वाटर भी बनता है। अब देखिए, इस रिएक्शन में जो NaOH है वो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन इस H+ के साथ कंबाइन होके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एसिड क्या करेगा, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा डिसोसिएट होगा और H+ को रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि एसिटिक एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर इस रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है उसकी वैल्यू ये आती है और इसमें से अगर हम H+ और OH- के कॉम्बिनेशन की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से हम दूसरे एसिड्स के लिए भी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो H+ और OH- के कॉम्बिनेशन की वैल्यू ली गई है वो एवरेज वैल्यू ली गई है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ऑब्टेन की गई है।